हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल के एग्ज़ाम के अंदर, मतलब कि जो कल का एग्ज़ाम है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है 21 मई को। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और इससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना अदर मतलब कि दूसरे चैप्टर से। ठीक है, मतलब कि अलग अलग चैप्टर से हम क्या कर चुके हैं, 2 जो यूनिट्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और हिंदी सिनेमा या फिर हिंदी की दुनिया, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको एज इट इज़, जैसे मैंने नोट्स लिखे और जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखकर आना है। सो गाइस, चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपनी यूनिट 3 है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया। ठीक है, तो इस यूनिट से ना एक ही क्वेश्चन आता है हिंदी सिनेमा से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्वेश्चन बनकर आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी को फैलाने में या फिर हिंदी को विश्व भर में फैलाने में हिंदी सिनेमा की भूमिका बताइए, या हिंदी सिनेमा की भूमिका क्या होती है और हिंदी सिनेमा की क्या क्या भूमिका होती है, और साथ साथ वो क्या क्या योगदान देता है हिंदी को विश्व भर में फैलाने में। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा है हिंदी सिनेमा, तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आपके सामने स्क्रीन पर उसको उतार देना है, और साथ ही साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके साथ साथ आपके वर्ड क्या होंगे और कलेक्ट होंगे, तो आप उनको भी अपने इस थ्योरी के अंतर्गत ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया। ये अपना क्या है, यूनिट 3 है, इसमें से अपना टॉपिक आता है हिंदी को विश्व भर में या भारत देश में एक भाषा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है तो उसको इसी रूप में देखा जाता है। दूसरी बात, हिंदी सिनेमा। अब बात आती है, थोड़ा टॉपिक बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदी के बारे में हम जो सेकंड वीडियो है ना इससे रिलेटेड ना, मतलब कि हिंदी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन दी जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख लेना। तो देखते हैं हिंदी सिनेमा। हिंदी को विश्व भर में फैलाने में हिंदी सिनेमा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, मतलब कि इम्पोर्टेंट रही है। किसकी भूमिका? हिंदी सिनेमा की। देखो, हिंदी जो है वो पूरे विश्व भर में है। ठीक है, और वो पूरे विश्व भर में कैसे पहुंची, क्योंकि हिंदी केवल कहाँ थी, भारत में थी, तो वो विश्व भर में मतलब कि बहुत सारे अदर कंट्रियों में कैसे पहुंची, वो भी किसकी वजह से, हिंदी सिनेमा की वजह से। अब हिंदी सिनेमा से रिलेटेड हम और इन्फॉर्मेशन जानते हैं क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर ना हिंदी सिनेमा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, कब शुरू हुआ था, किसने किया था, सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मनुष्य ने जब पहली बार बोलने की कोशिश की होगी, कहा जाता है कि मनुष्य ने जब पहली बार ना बोलने की कोशिश की होगी तो उन्होंने अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया होगा। ठीक है, अलग अलग साइन होते हैं, उनका प्रयोग किया होगा बोलने के लिए। सिनेमा ने मनुष्य की इच्छा हो या फिर आकांक्षा हो, एक आकांक्षा मतलब होता है इच्छा है। ठीक है, सिनेमा ने मनुष्य की इच्छाओं को और बढ़ाया। ठीक है, सिनेमा से क्या हुआ, मनुष्य की ना अलग अलग जो इच्छा है ना वो बढ़ती चली गई, और वो इतनी बढ़ती चलेगी कि ना मतलब कि उनका विकास भी होता चला गया, जो मनुष्य है ना उसका विकास भी होता चला गया। और उनमें से एक बात और आती है हिंदी भाषा के थ्रू, मतलब कि हिंदी सिनेमा के थ्रू ना कई प्रकार के मनुष्य है ना उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी, और साथ ही साथ उनका विकास भी होता गया। जिस समय भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई, भारत में जिस समय सिनेमा की वो हुई थी ना शुरुआत या स्टार्टिंग, उस समय अंग्रेज़ भारत आ चुके थे, और भारत की जो भाषा थी वो थी हिंदी। ठीक है, उस समय बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु तक हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब कि इन राज्यों में क्या होता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता था, और इसके प्रति ना आवाज़ भी उठाई गई थी कि हिंदी हमारी हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा, या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और सिनेमा जो है ना, हिंदी सिनेमा, ये कब आया था भारत में, जब हमारे भारत में कौन आ चुके थे, अंग्रेज़। ठीक है, जो व्यापार करने के लिए आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय ये आया था। मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जब मुग़लों का शासन ख़त्म हो गया था तो उसके ठीक बाद ही सिनेमा की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके कई सालों बाद।
या कई सदियों बाद, सॉरी सदी कह नहीं सकते हम, कई सालों बाद, ठीक है, या कई दशकों बाद क्या हुई थी सिनेमा की स्टार्टिंग। एग्जैक्ट डेट जानने के लिए हम देखते हैं, और 1913 में भारत में सिनेमा का आगमन हुआ। मतलब कि भारत में सिनेमा कब आया हमें साल पता लग चुका है 1913 में, ठीक है। अब 13 को उल्टा कर दो 31 में आदर्शियर ईरानी ने आलम आरा फिल्म का निर्देशन किया, ठीक है। आलम आरा फिल्म का निर्देशन किसने किया था? आदर्शियर ईरानी ने, ठीक है। एक आलम आरा मूवी है, इसका जो निर्देशन है ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया था? जो भी इससे रिलेटेड या डायरेक्टर कह सकते हैं हम, आदर्शियर ईरानी ने किया था। सिनेमा की शुरुआत मराठी भाषा वाले धुंधीराज फाल्के ने की, जो कि हिंदी सिनेमा की शुरुआती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो धुंधीराज फाल्के है, इन्होंने क्या करा था, हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी, ठीक है। ये बात आती है अब निकल के। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा विकास एवं विशाल हिंदी सिनेमा का क्षेत्र था, क्योंकि ना हिंदी से रिलेटेड जो भी सिनेमा, देखो जो सिनेमा था उसमें जब भी हिंदी मूवी लगती थी तो उसको ना सबसे ज़्यादा देखा जाता था, ठीक है। मतलब कि हिंदी सिनेमा का जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, विकास वाला था, ठीक है, डेवलपमेंट वाला था, और अन्य भाषाओं की तुलना में वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ, ठीक है। अगर अंग्रेजी मूवी आती थी या और किसी अन्य भाषा में अगर मूवी आती थी, रिलीज़ होती थी, लेकिन हिंदी की मूवी ना सबसे ज़्यादा चलती थी, क्योंकि ना अलग अलग प्रकार के मतलब कि देशों में ना हिंदी की मूवी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो उस समय वह केवल एक ही क्षेत्र में था जिसका नाम है मुंबई, ठीक है, वहाँ पर ही स्थित था और कहीं पर भी हिंदी सिनेमा उपस्थित नहीं था, ठीक है। और सिनेमा के द्वारा नायक और नायिका मतलब कि हीरो एंड हीरोइन जो है ना भारतीय मन के प्रतीक बनकर उभरे। मतलब कि भारत के जो भी लोग हैं ना उनके मन में एक ना प्रतीक या सिंबल जिसे हम कह सकते हैं वो बनकर उभरे। कौन? हीरो एंड हीरोइन। क्योंकि ना पूरी सिनेमा में जो भी मूवी चलती है तो उसमें पूरी की पूरी जो स्टोरी होती है वो हीरो एंड हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसके कारण ना वो भारत के मन को, भारत के जो भी लोग हैं उनके मन को प्रभावित करती है। और ऐसा ना आज के समय भी होता है, जैसे कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम केवल हीरो एंड हीरोइन पर ही फोकस करते हैं, बाकी और कोई अदर एक्टर होता है जैसे कि नॉर्मल जो मतलब कि बीच में आ जाते हैं ना पर्सन या पीपल जो होते हैं वो आ जाते हैं, तो उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते, ओनली हीरो एंड हीरोइन की ओर फोकस किया जाता है। या फिर इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जब भी ग्रुप डांस किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति नाचते हैं, लेकिन उनका सेम स्टेप्स होता है, लेकिन फिर भी हम किसकी ओर वो करते हैं फोकस? जो सेंटर में होता है, या फिर जो सेंटर में कौन होता है? हीरो एंड हीरोइन, ठीक है, तो हम उनकी ओर फोकस करते हैं। ऐसी ना सिनेमा के द्वारा ना नायक और नायिका, ठीक है, हीरो एंड हीरोइन भारतीय मन को, प्रतीक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, सिनेमा के कारण, जो सिनेमा है उसके कारण हिंदी भाषा को केवल समर्थन ही नहीं मिला, मतलब कि अप्रिसिएट ही नहीं किया लोगों ने, बल्कि हिंदी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। देखो सिनेमा के कारण क्या हुआ, हिंदी भाषा को केवल ना अप्रिसिएशन नहीं मिली, मतलब कि साथ नहीं मिला, बल्कि ना उसको फैलाया भी गया। जैसे कि विश्व भर में ना हिंदी को फैला दिया गया, किसके थ्रू? सिनेमा के थ्रू। क्योंकि सिनेमा के अंदर जो भी मूवी रिलीज़ होती थी वो अन्य देशों में भी देखने को मिलती थी भारत के साथ साथ, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी हिंदी जो सिनेमा के अंदर जो यूज़ मतलब कि हिंदी फिल्में रिलीज़ होती थी उनको भी देखा जाता था अन्य देशों में, जिसके कारण हिंदी का विकास तेज़ी से हुआ। और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सिनेमा को। और ये जो कहानी है वो 1913 से शुरू हुई थी और आज तक चली आ रही है, क्योंकि 1913 में भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई थी। और भारत ही वह देश है जहाँ पर हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। अब अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राचीन से लेकर, मतलब कि पहले के समय से लेकर 1913 जो था उससे पहले से लेकर वर्तमान तक, जब से सिनेमा की शुरुआत हुई है, ठीक है, 1920 से लेकर 2022 आ चुका है, कई साल बीत चुके हैं, तो आज तक तब से सिनेमा पर हिंदी भाषा में बदलाव किया जाता है, ठीक है। मतलब कि हिंदी में तो लॉन्च हो जाती है, ठीक है, जो भी सिनेमा पर मूवी लॉन्च होती है या फिर रिलीज़ होती है वो हिंदी भाषा में तो होती है, लेकिन हिंदी भाषा में भी ना बदलाव किया जाता है। अब बदलाव हिंदी भाषा में कैसे हो सकता है? देखो सबसे पहले ना जब हिंदी का यूज़ किया जाता था तो उसमें ना
क्या होता था कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती थी। तो जो सिनेमा के अंदर हिंदी मूवी या फिर हिंदी सिनेमा के अंदर ना कभी भी फिल्म होती थी तो उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक प्रकार से वो शुद्ध हिंदी हो गई। फिर उसके बाद ना थोड़ी हिंदी को क्या कर दिया पोलाइटनेस ने, मतलब कि थोड़ा सा क्या कर दिया उसको ईजी कर दिया। और फिर ऐसे ही चलते अब मतलब कि थोड़ा और समय बीतता गया तो शुद्ध हिंदी को ना ऐसे यूज़ किया जाने लगा मूवी के अंदर जैसे कि नॉर्मल भाषा होती है, जैसे कि हम कोई घर में बोलते हैं। जिस प्रकार की भाषा ना मतलब कि घर में या फिर कहीं भी यूज़ करते हैं ना, इस प्रकार की भाषा का यूज़ किस में किया जाने लगा, हिंदी का यूज़ सिनेमा मतलब कि मूवी के अंदर किया जाने लगा। और आज क्या होता है कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। तो आज सिनेमा के अंदर भी यही होता है, जो भी फिल्म बनाई जाती है तो उसके अंदर भी क्या होता है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर बनाकर आज कई सारी मूवियाँ या फिर ज़्यादातर या फिर सारी मूवियाँ बनाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, हिंदी सिनेमा ने हिंदी को प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। सो गाइस, ये था अपना हिंदी का वैश्विक परिदृश्य से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 3 का था। और यूनिट 3 से इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यूनिट 3 से नहीं आता। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।